नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दुनिया कितनी सुंदर है इसके सुंदरता के जाल में इंसान ऐसा फंसा हुआ है मोह माया में कि वो कितने भी जन्म ले ले, किसी भी प्रकार का जन्म ले ले, लेकिन दुनिया छोड़ने को दिल नहीं करता। इस उद्देश्य से मैं आपको एक छोटी सी कहानी है वो आपको सुना रहा हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा कारोबार था सेठ जी का, उनका भरा पूरा परिवार था, बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थी, बच्चों की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, सभी की शादी हो गई। धीरे धीरे बच्चों के भी बच्चे हो गए। धीरे धीरे सेठ जी बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। अब उन्हें बुढ़ापे का जो दर्द है, शरीर में जो दर्द है, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है, वो होने लगा। अब वो दर्द जब होने लगा तो जब भी वो उठते, हे राम, हे भगवान मुझे उठा ले। बैठते तो दर्द, हे भगवान अब तो तू मुझे उठा ले। सोते तो दर्द, हे भगवान अब तो तू उठा ले। यानी कि धीरे धीरे बुढ़ापे का, वृद्ध अवस्था जब हो जाती है, वृद्ध अवस्था का जो शरीर में दर्द है, बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे उन्हें पकड़ने लगी। अब उन्हें को दर्द होने लगा। एक दिन उधर से नारद मुनि जी भ्रमण करते हुए निकल के जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि यार ये जो बुजुर्ग आदमी है ये बहुत परेशान है, इतना बीमार है, इतना परेशान है, और हर वक्त भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे ले चल, भगवान मुझे उठा ले। चलो मैं ही इसकी मदद कर देता हूँ और मैं ही इसको चलने के लिए कहता हूँ। नारद जी आए उस बुजुर्ग के पास, बोले बाबा उठो, चलो, तुम परेशान हो इस दुनिया में, मैं आपको लेकर चलता हूँ वैकुंठ, भगवान विष्णु के यहाँ। वहाँ पर आपको सभी आराम मिलेंगे। आपको जो यहाँ ऐशो आराम मिल रहा है, इससे ज़्यादा वहाँ ऐशो आराम मिलेगा। आपको रहने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए और सब भोग मिलेंगे, अर्थात आप यहाँ से चलें। लेकिन उस बूढ़े ने कहा, उस सेठ ने कहा कि अभी मेरी इच्छा नहीं है, अभी मेरी ये इच्छा है कि ये जो मेरे नाती हैं, पोते हैं, इन सभी की शादी हो जाए, तब मैं चलूँगा। नारद मुनि ने कहा कि अच्छा, वादा करते हो आप मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा हाँ, मैं तब चलूँगा। नारद मुनि जी चले गए। कुछ समय के बाद, कई वर्ष बीत गए, नारद जी ने सोचा चलो सबकी शादी हो गई होगी, उस सेठ के बच्चों की जो नाती पोते थे सबकी शादी हो गई होगी, चलो उसका हाल पता लगाया जाए, कैसा चल रहा है, उनको लेकर आएंगे। जब नारद मुनि वापस आए तो वहाँ पर उनके घर पे पहुँचे तो देखा तो वो बुजुर्ग सेठ जी वहाँ नहीं मिले। नारद मुनि ने उनके बेटों को कहा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पिताजी भी होते थे, कहाँ हैं वो? तो उसके बेटों ने जवाब दिया कि जी वो तो अभी पिछले साल ही उनका देहांत हो गया है,
वो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। हाँ। अब नारद मुनि चिंतित, उन्होंने कहा देखे भाई अभी वहाँ पे तो पहुँचे नहीं है भगवान विष्णु जी के यहाँ, देखो वो कहाँ पर है। तो नारद जी ने अंतर ध्यान हुए और देखा कि वो सेठ जी एक सर्प का रूप लेकर अपने उस खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं जो उन्होंने अपनी कमाई से बनाकर जमीन में गाड़ा हुआ था। उन्होंने देख लिया अंतर्यामी होके नारद जी ने, वो उनके पास पहुँचे, सर्प जी के पास। उन्होंने कहा अरे सेठ जी, यहाँ पर आपने सर्प का जन्म लेकर आप यहाँ आ गए हो सर्प की योनि में, आपको तो मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए था, आप वहाँ आते, हमने आपको कहा था चलो अब चलो हमारे साथ, उठो यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं नहीं चलूँगा। सेठ जी ने कहा मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे बच्चों को अभी ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, इसलिए जब उनको ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है तो उस दिन मैं चलूँगा। नारद ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। नारद जी फिर चले गए। कुछ बरस बीत गए, फिर नारद जी आए, देखा तो वहाँ पर वो मकान तो था लेकिन उसका नक्शा बदला हुआ था। नारद जी ने उस बच्चों से पूछा कि बच्चों यहाँ पर क्या एक मकान तुम्हारा बना हुआ था, क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा कि जैसा हुआ कि हमने उस मकान को तोड़वा के दोबारा से बनवाया। तो उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा हमने खोदा खाली किया तो उसमें कुछ खजाना निकला और खजाने पे एक सांप था। उन्होंने कहा सांप का क्या किया? उन्होंने कहा सांप को हमने मार दिया। उन्होंने कहा नारद जी शांत हो गए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर चले गए। फिर उन्होंने अंतर्यामी होकर देखा कि कहाँ हैं। तो नारद जी ने अंतर्यामी होकर जब देखा तो पता लगाया कि उसी जो नया मकान बना हुआ था सेठ जी का, उसके बच्चों ने जो बनवाया था, उसके बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, वो चौकीदारी कर रहा था। ओहो, उन्होंने कहा ये बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने उनसे कहा कि बाबा क्या हुआ, तुम अब यहाँ चौकीदारी कर रहे हो, यहाँ पर कुत्ते की जन्म ले लिया आपने, यहाँ बैठे हो, आप वहाँ नहीं बैकुंठ पहुँचे? उन्होंने कहा नहीं अभी तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई सुरक्षा का बच्चों ने सही ढंग से इंतजाम नहीं किया है, मैं यहाँ पर चौकीदारी कर रहा हूँ, फिर चलूँगा। नारद ने कहा चलो भाई जैसे आपकी इच्छा, जब आप चलो तब चलना। उन्होंने कहा ठीक है। नारद जी वापस चले गए। उसके बाद में कुछ बरस फिर बीत गए, फिर नारद जी आए। उन्होंने देखा भाई उन्होंने कहाँ है, तो कुत्ता भी मर चुका था। उन्होंने कहा बच्चों से पूछा भाई बच्चों यहाँ पर तुम्हारे एक कुत्ता था, वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो मर गया। अच्छा। फिर अंतर्यामी होकर नारद जी ने देखा कि उनके यहाँ एक बिल्ली है, उसने जन्म लिया हुआ है। नारद जी उस बिल्ली के पास पहुँचे। उन्होंने कहा बाबा तुमने बिल्ली का जन्म ले लिया, अब तो चलो, छोड़ो इस दुनियादारी को, कहाँ मोह माया में फंसे हुए हो। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मैं बच्चों को जो है, बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, नाती पोते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं और थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, अभी तो मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलना। फिर चले गए। कुछ समय के बाद में फिर नारद जी आए। उन्होंने देखा कि भाई गाँव पे तो बिल्ली भी नहीं है। बच्चों ने कहा वो बिल्ली तो सब खत्म है, चली गई, भाग गई, मर गई। अच्छा। फिर उन्होंने अंतर्यामी होकर देखा। उन्होंने कहा भाई अब कहाँ है वो बिल्ली? तो देखा तो वो जो सेठ जी थे, उन्होंने अपना जो जन्म था, उनके आगे जो एक नाली बह रही थी, उसमें वो कीड़े की तरह रेंग रहे थे। नारद जी ने कहा कि भाई तुमने इतने जन्म ले लिए और अब अंत में तुम्हें कीड़े का जन्म मिला है, तो अब तो चलो, अब भी मुक्ति मिल जाएगी। तब उस कीड़े ने कहा
कि मैं अब नहीं जा सकता, अब मैं तब जाऊंगा, मुझे कीड़े का भी जन्म मिल गया कि ये जो मेरा बनाया हुआ है, मैंने जिस नींव को खड़ा किया, ये सब कुछ जो है एक दिन ध्वस्त हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, या कुछ बचेगा नहीं, तब जाऊंगा। अरे राहुल जी ने कहा भाई ये क्या बात हुई, आपने मुझसे बार बार जवान की कि मैं अब चलूँगा, तब चलूँगा, अब चलूँगा, तब चलूँगा, लेकिन आप नहीं चले। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो, लो हरी इच्छा। उसके बाद में नारद जी सीधे वहाँ से चले गए और बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु जी से बोले कि भगवान, आपने ये दुनिया कैसी बनाई है कि इस दुनिया के अंदर वो छोड़ने को राजी नहीं होता, किसी भी प्रकार से हर जन्म ले लेता है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि रचयिता ने जब इस दुनिया को बनाया, भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया तो इतनी सुंदर बना दिया कि इंसान किसी भी प्रकार का जन्म ले ले, ऐसी मोह माया में फंसा रहता है कि वहाँ से इसका निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हे नारद, जैसे जिसके कर्म हैं उसी प्रकार से वो 84 लाख योनियाँ भोगता रहता है, और जब 84 लाख योनियाँ भोगता जब 84 लाख भोग लेता है तो अपने आप उसको मुक्ति जो मिलनी है वो तभी मिलेगी। और जो इंसान ईश्वर के चरणों में लगा रहता है, जो ईश्वर से मुक्ति की भावना से लगा रहता है कि हे ईश्वर मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, जो इंसान ईश्वर मरते वक्त अपने ईश्वर के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में जो लगा रहता है और ईश्वर का नाम लेता है, उसी की मुक्ति हो जाती है। तो यही दुनिया का एक खेल है नारद। तो नारद जी, आप इस पछड़े में मत पड़ो, ये दुनिया का ऐसे ही बनाई हुई है कि मोह माया है, इसमें फंसा हुआ इंसान, चाहे वो जीव जंतु बन जाए, किसी भी प्रकार का जानवर बन जाए, अर्थात 84 योगियों को भोगता ही आएगा। तो भाइयों, कहने का अर्थ ये है, क्षमा चाहूँगा अगर गलती हो गई हो तो, कहने का अर्थ ये है कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, इसलिए किसी भी रूप में इंसान यहाँ से जाना नहीं चाहता। धन्यवाद, नमस्कार।